बीएससी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज फिजिकल केमिस्ट्री के इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऊष्मागतिकी प्रक्रमों का। मुख्य रूप से ऊष्मागतिकी प्रक्रम चार प्रकार के होते हैं। पहला है आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब सम आयतनी प्रक्रम। दूसरा एडियाबैटिक प्रोसेस रुद्धोष्म प्रक्रम। तीसरा आइसोथर्मल प्रोसेस सम तापीय प्रक्रम। और चौथा आइसोबारिक प्रोसेस समभारिक प्रक्रम। इसको समझने के लिए पहले हम देखते हैं स्टेट वेरिएबल्स। These are parameters used to express state of a system। किसी भी तंत्र की अवस्था को प्रकट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स का उपयोग किया जाता है जिन्हें स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। ये होते हैं P प्रेशर दाब, V वॉल्यूम आयतन, N नंबर ऑफ मोल्स मोलों की संख्या तथा T टेम्परेचर तापमान। यदि हम आइडियल गैस इक्वेशन देखें तो उसका गणितीय रूप होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू nRT। अर्थात यदि हम इन चार वेरिएबल्स में से केवल तीन ही वेरिएबल्स को लें तो हम चौथे वेरिएबल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अर्थात किसी भी सिस्टम को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेशर वॉल्यूम तथा टेम्परेचर दाब आयतन तथा तापमान का उपयोग कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सिस्टम अपनी प्रारंभिक अवस्था से परिवर्तित होकर अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचता है। अर्थात यहाँ पर जो प्रक्रिया होती है उसमें इन वेरिएबल्स में परिवर्तन आते हैं। अर्थात प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर में परिवर्तन होते हैं। इन प्रक्रियाओं को समझने के लिए इन्हें चार भाग में दिखाया गया है: आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक। First is isothermal process. It is a process in which temperature remains constant throughout the process। यह वह प्रक्रम है जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान तापमान स्थिर होता है। अर्थात यहाँ पर T कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर दो ग्राफ दिखाई दे रहे हैं। इसमें पहले वाले ग्राफ में यदि हम देखें तो इस अभिक्रिया में यह पता चलता है कि पूरी प्रक्रिया के दौरान टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। एक क्षैतिज रेखा यहाँ पर बनी हुई है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है और ये बता रही है कि ये इस प्रक्रिया में टेम्परेचर कांस्टेंट है पूरी प्रोसेस के दौरान। परंतु यदि हम दूसरा ग्राफ देखें जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट में टेम्परेचर कांस्टेंट है परंतु प्रक्रिया के दौरान टेम्परेचर कम हो रहा है और फिर उसके बाद बढ़ रहा है। अर्थात इसमें संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान टेम्परेचर स्थिर नहीं है। टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। इसलिए इस प्रक्रम को आइसोथर्मल समतापीय प्रक्रम नहीं कहेंगे। इसी तरह से यदि हम देखें दूसरी प्रोसेस जो है वो आइसोबारिक सम दाबीय प्रक्रम। दिस इज द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। यह ऐसा प्रक्रम है जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान दाब स्थिर होता है। अर्थात P स्थिर रहता है।
pressure remains constant. Third one is isochoric process. It is the process in which the volume remains constant throughout the process. सम आयतनी प्रक्रम वह प्रक्रम है जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान आयतन स्थिर होता है। हियर V इज कांस्टेंट, वॉल्यूम आयतन V स्थिर होता है। चौथी प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसे हिंदी में रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच द अमाउंट ऑफ हीट Q इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। रुद्धोष्म प्रक्रम वह प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा की मात्रा संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान स्थिर होती है। इन दिस प्रोसेस Q इज कांस्टेंट। इस प्रक्रिया में Q अर्थात ऊष्मा स्थिर होती है। हम इन चार प्रोसेस को इस पीवी ग्राफ के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर चार कर्व बनाए गए हैं, चार वक्र हैं, जिसमें पहला देखिए जहाँ पर लिखा है V इज कांस्टेंट। एक वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन यहाँ पर बनी हुई है जो ये बता रही है कि यहाँ पर संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान वॉल्यूम जो है वो स्थिर है। वॉल्यूम इज कांस्टेंट, हैंस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। सेकेंड लाइन जो है कर्व के फॉर्म में जो बनी हुई है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, जो ये बता रही है कि संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर स्थिर है। प्रेशर इज कांस्टेंट इन दिस प्रोसेस, हैंस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस। अतः इस अभिक्रिया को आइसोबारिक या समभारिक प्रक्रिया कहेंगे। अब इसके बाद बीच में दो कर्व और दिख रहे हैं। हमें ये देखना है कि इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस का कर्व कौन सा है और आइसोथर्मल प्रोसेस का कर्व कौन सा है। यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस में, क्योंकि ये ग्राफ हमने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच बनाया है, अर्थात यहाँ पर पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी कॉन्स्टेंट है। दोनों प्रक्रियाओं में यदि हम P की वैल्यू निकालें तो P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन वॉल्यूम। दोनों प्रक्रम में P की वैल्यू कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम है। एडियाबैटिक प्रोसेस में पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और जब P की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन वी गामा। चूँकि वी गामा की वैल्यू ज़्यादा होती है V से, अर्थात V गामा यदि ज़्यादा है तो प्रेशर की वैल्यू कम होगी। और इसको हम ग्राफ से समझ सकते हैं। जब हमने इन ग्राफ्स को इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिया प्रेशर और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए, तो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट में हम देख सकते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्योंकि वी गामा की वैल्यू अधिक है, अर्थात यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू कम आएगी। ग्राफ से स्पष्ट होता है कि जिस लाइन में या जिस कर्व में P की वैल्यू कम है वो एडियाबैटिक प्रोसेस का होगा, अर्थात जो नीचे वाली लाइन है वो एडियाबैटिक प्रोसेस को प्रदर्शित कर रही है। इसी तरह यदि हम देखें आइसोथर्मल प्रोसेस में V की वैल्यू कम होने के कारण प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है, और ग्राफ में जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है उसमें प्रेशर की वैल्यू जिस ग्राफ में ज़्यादा आ रही है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस
का कर्व कौन सा होगा। कुछ और प्रोसेस हैं जिनको हम देख सकते हैं यहाँ पर। इरिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। ऑल नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेसेस प्रोसीड इन वन डायरेक्शन ओनली, दीज प्रोसेसेस आर नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसी प्राकृतिक अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में आगे बढ़ती हैं उन्हें अनुत्क्रमणीय प्रक्रम या प्रक्रियाएं कहते हैं। और नेचर में जितनी भी स्वतः होने वाली अभिक्रियाएं हैं, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। स्वतः होने वाली सभी अभिक्रियाएं या प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। और इनके एग्जाम्पल हैं हाइड्रोकार्बन कंबशन like the burning of coal, oil or radioactive decay। सेकेंड है रिवर्सिबल प्रोसेस, उत्क्रमणीय प्रक्रम। इन रिवर्सिबल प्रोसेस द सिस्टम एंड एनवायरनमेंट विल रिटर्न टू देयर ओरिजिनल कंडीशन। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें तंत्र अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है या परिवर्तित हो सकता है, ऐसी अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इनटू वाटर, reaction of oxygen and hydrogen to form water, phase change like freezing or boiling point of water। These are some examples of reversible and irreversible reactions। तो आज हमने कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा, जिनमें थी आइसोकोरिक प्रोसेस, समआयतनी प्रक्रम, आइसोबारिक प्रोसेस, समभारिक प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापीय प्रक्रम, एडियाबैटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम, इरिवर्सिबल प्रोसेस, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम तथा रिवर्सिबल प्रोसेस, उत्क्रमणीय प्रक्रम। धन्यवाद।